हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द चाइनीज सिविलाइजेशन। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इसको पढ़ने में आई गारंटी दैट बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो इसके पीछे के सारे चैप्टर्स हम लोग निपटा दिए हैं और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द चाइनीज सिविलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए बेटा, हुआ क्या था कि 1800 BCE में, अब अगर आप लोग को नहीं पता है BCE और AD तो लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ है और जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का समय AD होता है, मतलब एनो डोमिनी। हम लोग इसी समय में आज रह रहे हैं क्योंकि हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद से जो इसके जीसस क्राइस्ट के जो बर्थ के पहले का टाइम है उसको कहते हैं BCE और BC, मतलब BC भी सिर्फ कह सकते हैं और BCE भी कह सकते हैं। मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। और अगर सिर्फ BC बोलते हैं तो मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के पहले, ठीक है। तो देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं कि जैसे BCE, मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम है कितना पुराना टाइम है, ठीक है। अब देखिए, अराउंड 1800 years BCE, अराउंड 1800 BCE सिविलाइजेशन अरोज इन चाइना अलोंग द रिवर वैंगो। बेटा, वैंगो एक नदी है, ठीक है। इस नदी के पास एक सिविलाइजेशन यानी एक सभ्यता, मतलब एक लोगों का झुंड जो कि एक अलग तरह से, मतलब एक अलग वे में, अपने वे में रहता था, ठीक है। अलग अलग चीज़ें, क्या क्या चीज़ें यूज़ करता था, कैसे कैसे घरों में रहता था, कैसे कैसे रहता था, एक ऐसी ग्रुप मतलब आई 1800 BCE में। तो मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 1800 ईयर्स, कुछ 1800 ईयर्स पहले एक मतलब ऐसी ग्रुप आई जो कि ये बताती है कि कैसे मतलब वहाँ पे लोग रहते थे वैंगो नदी के पास। तो वो नदी का नाम, मतलब उस नदी के पास रहते थे और उस सिविलाइजेशन को द चाइनीज सिविलाइजेशन के नाम से बता दिया गया। द रिवर प्रोवाइडेड फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। बेटा, वो नदी बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट थी और वो क्रॉप्स के कल्टिवेशन के लिए यूज़ होती थी। वैंगो इज ऑल्सो कॉल्ड द सॉरो ऑफ चाइना। बेटा, अब इसको सॉरो मतलब दुख। बेटा, इसको चाइना का दुख कहते क्यों हैं? क्योंकि बहुत बार बाढ़ आ जाता था इस नदी में और ये दुख का कारण बन जाती थी। मतलब बाढ़ आ जाता था, फिर फसल बेकार हो जाती थी, इरिगेशन कैनाल्स भी मतलब सब डिस्ट्रॉय कर देती थी। लेकिन ये जो पूरा चाइनीज सिविलाइजेशन था इसी नदी पे डिपेंड था। मतलब डिस्ट्रक्शन तो करती थी, डिजास्टर्स तो देती थी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी करती थी। मतलब अगर सोचो, अगर ये नहीं होता तो उन लोग का पानी के बिना काम कैसे चलता, ठीक है। अब देखो, द चाइनीज, बेटा ये नोट्स हैं आपके, ठीक है। द शैंग डायनेस्टी यूनाइटेड अ मेजर पार्ट ऑफ चाइना अंडर वन रूलर। बेटा, शैंग डायनेस्टी जो था, शैंग डायनेस्टी, वो देखिए इधर शॉर्ट में लिखा, द शैंग डायनेस्टी, ये पूरे मतलब चाइना को एक रूलर, ये शैंग डायनेस्टी थी, ये रूल करती थी। और द चाओ और जाओ डायनेस्टी सक्सीडेड द शैंग्स इन द 12th century BC। जो जाओ और या फिर जाओ डायनेस्टी थी, बेटा बहुत अजीब अजीब नाम है, आई नो दिस, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पर बहुत इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। देखिए, जो डायनेस्टी थी वो जिता दी थी शैंग डायनेस्टी को और 12th century BCE में वो डायनेस्टी सक्सीडेड द शैंग्स इन द 12th century BCE। इट रूल्ड टिल द 3rd century BCE। ये तीसरे सेंचुरी तक BCE तक रूल की थी, ठीक है। और मैनी मोर डायनेस्टीज फॉलोड, और भी सारी डायनेस्टीज आई। फिर ईच ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ द सिविलाइजेशन। जितनी भी डायनेस्टीज आई, सारी डायनेस्टीज बहुत अच्छे से, मतलब बहुत प्रोग्रेस की सिविलाइजेशन में, बहुत मतलब अच्छा हुआ सिविलाइजेशन, ओके। कोई दिक्कत नहीं था, सब कुछ एकदम अच्छा खासा चल रहा था। अब इधर देखिए यहाँ पे, सो द किंग हेल्ड द हाईएस्ट पोजीशन इन द सोसाइटी। बेटा, अगर सोसाइटी की बात करें तो यहाँ से मत देखिए, यहाँ से नोट से देखिए ताकि कन्फ्यूजन आपको ना हो। बेटा, सोसाइटी में जो सबसे पहला रैंक था, बेटा रैंक वाइज बात करें, सबसे पहले किंग आते थे, राजा लोग थे। उसके बाद सेकेंड नंबर पे नोबल्स थे जो कि असिस्टेड द किंग, मतलब कि ये किंग के असिस्टेंट आप इनको कह सकते हैं, ये वो थे, मतलब बड़े लोग थे, काफ़ी अच्छे लोग थे। और फिर थर्ड रैंक पे आते थे
मर्चेंट्स, फार्मर्स और क्राफ्ट्समैन, मतलब कि जो आम आदमी, आम जनता जो है। फिर रैंक 4 पे आते थे स्लेव्स। बेटा स्लेव्स कौन थे? गुलाम, मजदूर। ओके, तो ये था मतलब इन लोगों का। और फार्मर्स ज़्यादा थे, मतलब फार्मर्स ग्रेटर का साइन है बेटा, ये ग्रेटर, लाइक वेट, फार्मर्स वर ग्रेटर इन नंबर। ओके, जो फार्मर्स थे वो नंबर में ज़्यादा थे। और फैमिली, बहुत सारे फार्मर्स थे। अब फैमिली पे आते हैं। पीपल लिव्ड इन स्मॉल क्लेन्स। क्लेन्स मतलब सी, क्लेन इज अ लाइक कबीला टाइप, लाइक वंश, मतलब एक फैमिली, एक यूनिट। ओके, दिस इज क्लैन। सो क्लैन, पीपल लिव्ड इन स्मॉल क्लैंस। पीपल जो थे वो छोटे छोटे क्लैंस में रहा करते थे। जो हेड होते थे फैमिली के वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन होते थे। जो चिल्ड्रन होते थे वो बहुत ही ज़्यादा संस्कारी थे, क्योंकि वो अपने से बड़ों का इज्जत करते थे। ओके, सो एंसेस्टर्स वेनरेटेड, यानी कि वर्शिप्ड। वेनरेटेड मतलब पूजना, पूजनीय। जो एंसेस्टर्स थे मतलब उनके जो पूर्वज थे, मतलब दादा जिनकी डेथ हो जाती थी, लाइक सो दे वर वेरी पूजनीय। ओके, उसके बाद से लेट्स सी हियर, फिर यस, रिलीजन में दे वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर। सी हियर, रिलीजन में दे वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर। बेटा जैसे बारिश हो गई तो उन लोगों को लगता था ओ माय गॉड ये बारिश कहाँ से हो रही है, तो वो लोग फोर्सेस ऑफ नेचर को, मतलब नेचर को वर्शिप करते थे। लाइक बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, बस हाथ जोड़ के खड़े हो गए। फिर एंसेस्टर वर्शिप चलता था। एंसेस्टर वर्शिप क्या होता है? जो उनके पूर्वज थे उनकी पूजा करते थे। ओरेकल्स मतलब गॉड्स एडवाइस एंड प्रीस्ट, मतलब कि जो बोली होती है, लाइक गॉड का जो एडवाइस होता है और जो प्रीस्ट बोलते हैं उसको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, हाईली रिस्पेक्टेड थे। उनका ऐसा मानना था कि जो पुजारी होते हैं, वो प्रीस्ट होते हैं, वो क्लोज टच में होता है गॉड के, मतलब कि जो पुजारी होते हैं वो भगवान के एकदम संपर्क में होते हैं। ओके, और उसके बाद से मतलब वो बहुत क्लोज होते हैं गॉड के। और वो फ्यूचर भी, अगर उनको फ्यूचर जानने का मन करता था तो फिर वो फ्यूचर टेलर्स यानी कि जो प्रीस्ट थे उनके पास जाते थे, पुजारियों के पास, और कहते थे हाथ देख लीजिए, हाथ देख लीजिए और फ्यूचर देख लीजिए। ओके, पाम रीडिंग एंड मेनी थिंग्स। ओके, फ्यूचर टेलर्स। फिर पीपल एक्सेप्टेड लेटर, बाद में उन्होंने अलग अलग 2 तरह के रिलीजन्स, मतलब बाद में आए तो उनको वो लोग फॉलो करना स्टार्ट किए। कॉन्फ्यूजियानिज्म और टाओइज्म। और टाओइज्म के फादर थे, फादर ऑफ टाओइज्म, लाओ जू। ओके, ये टी यहाँ पे साइलेंट है, लाओ जू। और एज ए रिलीजन, ये इन 2 रिलीजन्स को, अलग अलग रिलीजन्स को बाद में, लेटर यानी कि बाद में फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अब ऑक्यूपेशंस देखिए इन लोगों का, मतलब ये लोग काम क्या करते थे। तो एग्रीकल्चर इन लोगों का मेन, इन एग्रीकल्चर में देखिए, जैसे एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे ये लोग। और इरिगेशन नेटवर्क वास्ट थी, यानी कि मतलब जैसे पानी आ रहा है तो पानी, जैसे खेती बाड़ी का बहुत अच्छा इन लोग का था। और क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती थी, नदी के पास रहते थे, फर्टाइल लैंड हुआ करता था, इरिगेशन नेटवर्क, पानी बहुत अच्छे सप्लाई हो पाता था क्रॉप्स को, बहुत अच्छा था सब कुछ, बहुत अच्छे से क्रॉप उग रहा था। राइस हो गया, उसके बाद से राइस के बाद फिर राइस हो गया, फिर वीट हो गया, फिर बार्ली हो गया, सारी खाने की चीज़ें, सॉर्गम, मिलेट्स, सोयाबीन एंड टी। बट चाय तो भाई चाइना की प्रसिद्ध ही है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग मतलब खाया करते थे। और मेन क्रॉप से ही है, मतलब ये लोग उगाया करते थे, खाया करते थे। और द चाइनीज़ वर फर्स्ट टू कल्टिवेट टी। बेटा इधर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपसे कहीं भी जनरल नॉलेज की कहीं भी क्वेश्चन में, क्विज में, कंपटीशन में पूछी जा सकती है कि टी कहाँ पे सबसे पहली बार। तो द चाइनीज़ वर, बेटा इसकी ना एक स्टोरी भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आई टेल यू लेटर व्हेन यू विल डिमांड फॉर इट, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एज पर योर डिमांड। ओके, तो चाइनीज़ जो थे वो चाय बनाने वाले पहले थे, मतलब ये लोग चाय का आविष्कार दे हैव डन। फिर टी लीव्स जो थी वो पॉपुलर ड्रिंक भी थी और मेडिसिन के भी काम आती थी। ओके, अब सेरीकल्चर की बात करते हैं। जो हम लोग सॉफ्ट सिल्क की साड़ी भी होती है, सिल्क के कपड़े भी होते हैं, तो यही लोग सिल्क, मतलब वो लोग ये लोग सेरीकल्चर करते थे। चाइनीज़ वर द फर्स्ट टू मेक सिल्क। ओके, और वो सिल्क वॉर्म जो होते हैं, सिल्क वॉर्म्स, और ऑन मलबेरी ट्रीज पे जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं उनको रेयर करके सिल्क निकालते थे, लाइक दे आर वेरी सॉफ्ट। ओके, फिर इधर
सिल्क के लिए इट रिमेन द चीफ आइटम ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब जैसे कि ये लोग ट्रेडिंग करते थे, ट्रेड मतलब जैसे व्यापार करना, जैसे अपना सामान दूसरे देश में भेजना। ओके, तो ये लोग किस चीज़ को बाहर भेजते थे? जो मेन चीफ जो आइटम था, मेन आइटम वो क्या था? सिल्क था। ये लोग बाहर भेजते थे और पैसा कमाते थे। ओके, और मतलब दूसरे दूसरे देशों में इसको एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजना, और इम्पोर्ट मतलब अंदर लाना दूसरे देश का सामान, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ओके, तो ये लोग अपने देश का ये जो सिल्क था उसको लोग बाहर भेजते थे, पैसा कमाते थे। ओके, एक्सपोर्ट वाला आइटम था, ये चीफ आइटम था, मेन आइटम था। फिर मेटल वर्क, तो चाइनीज़ क्राफ्ट्समैन ये लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे बेटा मेटल के वर्क में, स्पेशलाइज्ड इन मेटल वर्क। ये लोग एकदम स्पेशलाइज्ड थे, मतलब स्पेशलाइज्ड मेटल वर्किंग करते थे। ब्रॉन्ज की कास्टिंग करते थे, हाईली डेवलप्ड थे, मतलब ब्रॉन्ज की चीज़ें बनाना एंड ऑल। फिर स्टैचूज, वेपन्स एंड ब्रॉन्ज वेसल्स बर्तन डेकोरेटेड विद फिगर ऑफ एनिमल्स, मतलब जैसे इनके जो स्टैचूज थे, या फिर जैसे वेपन्स हो गए, मतलब टूल्स लाइक वेपन्स, यू नो ना, हथियार एंड ऑल। और ब्रॉन्ज के जो वेसल्स थे, मतलब ये देखिए ये जो वेसल्स थे, वेसल्स एंड ऑल, तो वो सारी चीज़ों पे ये लोग बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन बनाते थे, एनिमल्स की, ड्रैगन्स की। ड्रैगन्स किसको किसको पसंद है? आप सभी लोगों में से ड्रैगन्स की लोग ड्राइंग्स बनाते थे। ऑल्सो न्यू आयरन स्मेल्टिंग मतलब आयरन को पिघला के, लोहे को पिघला के अलग अलग शेप कैसे देना है, वो उन लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता था। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट, पॉटरी मेकिंग। सो पॉटरी मेकिंग में क्या है कि द चाइनीज मेड ब्यूटिफुल ग्लेज्ड पॉटरी फ्रॉम पोर्कलेन। दे क्राफ्टेड अ लॉट ऑफ आइटम्स सच एज वेसेज, जार्स, कप्स, सॉसर्स एंड बोल्स। बेटा ये लोग पॉटरी बहुत अच्छी किया करते थे, ये लोग वेसेज, जार्स और बहुत सारी चीज़ें बनाया करते थे। ओके, पॉटरी कर करके, और बहुत सुंदर, देखिए ये लोग पॉटरी बहुत अच्छा है, इसको चाइना वेयर भी कहते हैं। और उसका ग्लॉसी सा सरफेस हुआ करता था, और अच्छे से पिक्चर्स और अदर कलरफुल डिज़ाइन से इसको ये लोग डेकोरेट कर देते थे। फिर वुड वर्क, चाइना वॉज रिच इन टिम्बर, लकड़ी के मामले में चाइना बहुत ही ज़्यादा अमीर था। ठीक है, अमीर। सो टिम्बर वॉज यूज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग्स, तो टिम्बर जो है वो बिल्डिंग्स बनाने में काम आता था। द पैलेस वॉल्स वर मेड ऑफ पॉलिश्ड वुड, जो पैलेस हुआ करता था उसको वो लोग महल तो महल जो था वो पॉलिश्ड वुड का बना होता था। ओके, पॉलिश्ड वुड एकदम चमकता था वो, उसका जो मतलब जो उस पैलेस का जो दीवार था। द चाइनीज ऑल्सो वुडन था। द चाइनीज ऑल्सो क्राफ्टेड ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ वुड इनलेड विथ आइवरी। बेटा आइवरी मतलब हाथी का जो दांत होता है, तो हाथी के दांत से कि बहुत सारी वुड की जो जड़ें हैं वो बनाया करते थे। ठीक है, और बहुत सारी मतलब हाथी के दांत से बहुत सारी चीज़ें मतलब बनाया करते थे, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाया करते थे, ब्यूटीफुल क्राफ्ट्स बनाया करते थे। ओके, और ये बिकते भी बहुत ज़्यादा थे, अभी भी बिकते हैं, बहुत अच्छे से बिकते हैं। फिर ट्रेड में चाइना है ट्रेड रिलेशंस विद इजिप्ट, मेसोपोटामिया, पर्शिया जो कि आज की डेट में मॉडर्न इराक है, और इंडिया, मतलब भारत के साथ, मेसोपोटामिया के साथ, इजिप्ट के साथ, पर्शिया जो कि आज की डेट में मॉडर्न इराक जिसको कहते हैं, इंडिया के साथ बहुत अच्छा इसका रिलेशन था ट्रेड के मामले में। मतलब अभी बोले ना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, जैसे चीज़ें भेजेगा तो कहाँ भेजेगा ये, या फिर खरीदेगा तो कहाँ से खरीदेगा, इन्हीं सारे कंट्री से खरीदता था। कैरावन्स वर यूज फॉर ट्रेड, गाड़ी मतलब गाड़ी टाइप का ही होता था वो, ट्रेड के लिए यूज़ होता था। सिल्क, चाइना वेयर, टी, देखिए चीफ प्रोडक्ट सिल्क, फिर चाइना वेयर, टी, पेपर, ये सारे मेन आइटम्स थे एक्सपोर्ट के, मतलब ये लोग बाहर इसको भेजते थे। ठीक है, और पैसा कमाते थे। फिर मेजर अचीवमेंट्स, इनके मेजर अचीवमेंट्स सुन लीजिए। आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स एंड ऑल बनाने में। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बेटा देखिए ये है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, बहुत मतलब इसको ये जैसे ऐसा माना जाता है कि स्पेस में अगर आप चले जाएं तो भी आपको द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखेगी। ओके, तो द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल फीट ऑफ द चाइनीज। बेटा ये बहुत ज़्यादा महान चीज़ है, मतलब इसको बनाना ये बहुत हिस्ट्री एक बन गई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को बनाने के लिए। इट वॉज बिल्ट इन द 3rd century BCE टू कीप द नॉर्दर्न बॉर्डर सेफ फ्रॉम ट्राइबल अटैक्स। बेटा जो ट्राइब्स के लोग थे उनके अटैक से, मतलब जो कुछ लोग थे उन लोगों के दुश्मनों के अटैक से बचने के लिए नॉर्दर्न बॉर्डर पे, नॉर्थ की साइड के बॉर्डर पे ये बनाया गया था, और ताकि लोग बच पाएँ। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज़ अबाउट 8,850 किलोमीटर लॉन्ग। ओ माई गॉड, देखिए ये जो चाइना ये जो है ना
द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वो 8,850 किलोमीटर बड़ा है। इट रन्स ओवर माउंटेन्स, प्लेन्स एंड डेजर्ट्स। इतना लंबा है। ये छिपने के मेन पर्पज़, इसका मेन पर्पज़ था, देखिए यहाँ पे वॉच टावर्स हैं, यहाँ पे लोग खड़े होके और रखवाली करते थे कि दुश्मन देखते थे कि यहाँ पे खड़े होके कि देखिए दुश्मन तो नहीं ना है, यहीं पे खड़े रहते थे। ये जो बिल है छोटा सा, उधर से देखते थे कि दुश्मन तो नहीं ना इधर उधर, और ऐसे रखवाली करते थे अपनी दुश्मनों से। और द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, फिर देयर आर नियरली 10,000 वॉच टावर्स स्प्रेड। बेटा ऐसे ऐसे जो वॉच टावर है ना, ये देखिए जो ऐसे ऐसे वॉच टावर्स है ना, ऐसे 1,000 के आसपास, 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास इधर वॉच टावर्स हैं स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर लेंथ ऑफ द वॉल। मतलब पूरे चाइना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना में पूरे फैले हुए हैं 10,000 से भी ज़्यादा, नज़र रखने के लिए। सोल्जर्स lived in these towers and kept a watch on enemy activities। इन्हीं टावर्स पे सोल्जर्स जो सिपाही थे वो रहा करते थे और वॉच करते थे कि दुश्मन आखिर कर क्या रहा है, मतलब दुश्मन पे नज़र रखते थे। स्पाई, ओके, स्पाई जासूस होता, लेकिन इधर मतलब ये लोग दुश्मन पे नज़र रखा करते थे। द चाइनीज ऑल्सो बिल्ट मैनी पैगोडास, ओके, ये बहुत सारे पैगोडास भी बनाए। दीज वर टेम्पल्स वे फॉलोअर्स, ये टेम्पल्स हुआ करते थे पैगोडास, जहाँ पे बुद्धिज़्म, मतलब बुद्ध भगवान की, जो आगे एक चैप्टर आएगा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे बुद्ध भगवान के बारे में बहुत कुछ। ही इज़ लाइक अ ग्रेट पर्सनैलिटी, ओके। तो बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो बुद्धिस्ट थे वो जाके प्रे किया करते थे, जो बुद्धिज़्म के जो फॉलोअर्स थे वो पैगोडाज में, यहाँ पे बहुत सारे पैगोडाज भी थे। द पैगोडाज वर डेकोरेटेड विद ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, जो पैगोडाज थे वो बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियों से डेकोरेट हुआ करते थे। फिर साइंसेस के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। द चाइनीज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेज ऑफ साइंस, ये बहुत ही सारी मतलब साइंस के ब्रांचेस के बारे में बताई थी, और इनका बहुत अच्छा योगदान था। दे यूज्ड बोथ सोलर एंड ल्यूनर कैलेंडर्स। बेटा ये जो मून वाले और मतलब ल्यूनर मतलब कि मून से कनेक्टेड, और सोलर मतलब कि सन से कनेक्टेड, जो भी मतलब कैलेंडर्स हुआ करते थे बनाते थे। और दे कुड प्रेडिक्ट एक्लिप्सेस एंड द अपीयरेंस ऑफ कॉमेट्स, मतलब कि ये एक्लिप्स का और कॉमेट्स का, जैसे एक्लिप्स ग्रहण के बारे में ये लोग प्रेडिक्ट किया करते थे। ये लोग इतना मतलब करने में सक्षम थे कि ये लोग एक्लिप्स के बारे में बताते कि अब ग्रहण लगेगा, ओके। अब देखिए, दे ऑल्सो इन्वेंटेड द सिस्मोग्राफ टू रिकॉर्ड अर्थक्वेक्स। देखिए सिस्मोग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है, इसको यही लोग बनाए थे, इन्वेंट किए थे। ये लोग इन्वेंट किए थे, और अर्थक्वेक्स का ये रिकॉर्ड देता है, ओके। सम अदर चाइनीज इन्वेंशंस वर द मैग्नेटिक कंपस। बेटा मैग्नेटिक कंपस भी यही लोग बनाए थे। उसके बाद से मैग्नेटिक कंपस बनाए थे, और क्या बनाए थे, गन पाउडर बनाए थे मतलब बारूद, व्हील बैरो मतलब ठेला, और अम्ब्रेला और काइट भी बेटा जो आप लोग पतंग उड़ाते हैं मकर संक्रांति के दिन या फिर खिचड़ी के दिन, यही लोग बनाए थे, ओके। और कॉमेट्स क्या होता है, कॉमेट एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट लुक्स लाइक अ ब्राइट स्टार विथ टेल एंड दैट मूव्स अराउंड द सन। तो कॉमेट एक ऐसा स्टार, एक ऐसी चीज़ होती है स्पेस में जो कि ब्राइट कलर की होती है, ओके, ब्राइट कलर की स्टार जैसी होती है, और वो उसका एक पूंछ टाइप का होता है, और वो सन के अराउंड आसपास चारों तरफ घूमती रहती है, चारों तरफ अराउंड, ओके। ये देखिए हो गया अम्ब्रेला, फिर ये हो गया मैग्नेटिक कंपस, फिर ये हो गया सिस्मोग्राफ, काइट, ओके। तो ये हो गया व्हील बैरो, ओके, ठेला, एवरीथिंग। फिर स्क्रिप्ट के बारे में देखिए। द चाइनीज स्क्रिप्ट इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स। जो चाइना की जो स्क्रिप्ट है वो पिक्चर्स के फॉर्म में है। ईच पिक्चर रिप्रेजेंट्स अ वर्ड और एन आइडिया। हर एक पिक्चर एक कोई वर्ड या फिर कोई आइडिया बताती है। द स्क्रिप्ट इज रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बेटा इसमें जो स्क्रिप्ट है वो टॉप ऊपर से लेकर नीचे तक लिखा जाता है। बीइंग अ डिफिकल्ट स्क्रिप्ट एजुकेशन रिमेन द प्रिविलेज ऑफ अ सेलेक्ट फ्यू एंड लिटरेसी मतलब वही पढ़ाई लिखाई डिड नॉट स्प्रेड अमंग द मासेस। बेटा ये जो एजुकेशन थी ना वो बहुत मतलब सुविधा जिन लोगों के पास रहती थी वही लोग सीख पाते थे, पढ़ लिख पाते थे। तो इसी वजह से ये बहुत मतलब मासेस बहुत ज़्यादा लोगों में नहीं फैल पाई, और बहुत ही मेन चीज़ थी ये। स्क्रिप्ट को भी पढ़ने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत थी, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, तभी तो पढ़ाई लिखाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तभी तो इन लोगों को पता लगेगा कि कैसे पढ़ना है। द चाइनीज़ रूट ऑन बैम्बू प्लेट्स। बैम्बू के प्लेट पे चाइनीज़ लोग लिखा करते थे। एनिमल्स के बोन्स पे लिखा करते थे। सिल्क क्लॉथ पे ब्रश के द्वारा लिखा करते थे।
हैमल के हेयर जो ब्रश हैमल आई एम सेइंग सॉरी कैमल के हेयर से जो मतलब सिल्क क्लॉथ पे सिल्क का कपड़ा हुआ करता था, सिल्क क्लॉथ, और उस पे ब्रश जो था कैमल का हुआ हेयर कैमल की हेयर का हुआ करता था। मतलब सिल्क क्लॉथ था, उस पे ब्रश जो था वो कैमल के बाल का था, उससे लिखा करते थे। सोचिए, इट मेड द राइटिंग लुक लाइक अ पेंटिंग। मतलब राइटिंग को ये लोग इतना सुंदर लिखते थे कि वो पेंटिंग दिखता था। लेटर द चाइनीज बिगैन टू राइट ऑन पेपर। बाद में जो चाइनीज थे, चाइनीज लोग, वो लोग पेपर पे लिखा करते थे। द सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड इन चाइना वॉज वेरी एडवांस्ड। वेरी एडवांस्ड बेटा, ये जो चाइना में जो जितने भी ये जो सिविलाइजेशन था, देख लीजिए इतने इतने लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस था, बहुत बड़ा मतलब था। इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड। बेटा ये बहुत ही मतलब ह्यूमन को एक डायरेक्शन दे गया, ये सिविलाइजेशन बहुत ही कुछ सिखा गया। तो ये चैप्टर था और यहीं पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। अब आप लोग से हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ओके। और सारे चैप्टर्स कवर कराएंगे। अगर आप लोगों को कुछ भी चाहिए, क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल एंड फिल इन द ब्लैंक्स एंड एवरीथिंग, कोई भी एक्सप्लेनेशन नोट्स, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप स्टडिंग।